नमस्कार। आप सभी के लिए खुशखबरी है। इतने सालों से इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जी दोबारा से कोर्सेज शुरू करिए, ऑफलाइन कोर्सेज। तो अब हम 4 फरवरी 2024 से यानी इसी साल नेक्स्ट मंथ से कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, और वो भी हाइब्रिड मोड में। मतलब ऑफलाइन भी होंगे, आप आराम से क्लासरूम में आइए, और अगर आप किसी दिन नहीं आ पाए मान लो, तो आप ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं घर बैठे। और सभी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी। पहले जैसा सब कुछ रहेगा, ऑनलाइन वाला तो रहेगा ही रहेगा। नोएडा में मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में जगह है, आराम से वहाँ आप आके क्लासरूम कोचिंग वो एंजॉय कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र और पामिस्ट्री, ये हमने दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू किए थे 22 जुलाई सन 2000 से 3 फिरोजशाह रोड पर। तो सन 2000 से 2011 तक हमने फिरोजशाह रोड पर, फिर 4 नंबर तिलक मार्ग और रघुमल आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर हमने ये कोर्सेज किए। 22 कोर्सेज किए, छमाही कोर्स हमने ये। और साथ साथ सन 2008 से लेके 2020 तक फिर हमने 1 दिवसीय कार्यशालाएँ भी की, वनडे वर्कशॉप्स, वो वही आर्य पब्लिक स्कूल में, फिर तिवारी भवन ITO पर, और उसके बाद होटल जीवितेश करोल बाग में भी। और फिर कोरोना के टाइम में सन 2020 से और अब 2023 तक हमने कम से कम 24 ऑनलाइन कोर्सेज किए। और साथ साथ मैं भारतीय विद्या भवन में भी पढ़ा रहा था। जुलाई 2023 में मैंने वहाँ पढ़ाना बंद कर दिया है। अब हम कोर्सेज करेंगे 4 फरवरी 2024 से नोएडा में, और ये हाइब्रिड मोड में होंगे। अब आपके लिए खुशखबरी एक और है। आप देखो, वास्तुशास्त्र जब हमने शुरू किया, दूर दूर तक कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं थे इस बारे में। अभी मैंने पढ़ा IIT खड़गपुर, उसने वास्तुशास्त्र इंट्रोड्यूस कर दिया है। IIT खड़गपुर सबसे पुरानी IIT में मानी जाती है। उन्होंने वास्तुशास्त्र पढ़ाना कोर्स का पार्ट बना दिया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। मतलब जो वहाँ पर आर्किटेक्चर करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, उनके लिए, और इवन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी। और बाद में ये PG कोर्स वालों के लिए, और इवन फिर रिसर्च कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा वास्तुशास्त्र। और फिर आप देखिए, वो इसको मान रहे हैं कि ये पुराना सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर है, जो मैं बार बार बताता रहा हूँ। मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोस में यही बात कही है। वास्तुशास्त्र कोई वहम की चीज़ नहीं है, ये कोई जादू नहीं है जो लोगों ने बना दिया है। वास्तुशास्त्र प्योर पुराना आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग है। इवन आप देखो, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय है उज्जैन में, ये वास्तुशास्त्र में MA करवा रहे हैं, स्नातकोत्तर डिग्री। तो जब आप इनका सिलेबस देखेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल है ये सिलेबस, आप अगर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको भेज देंगे इसकी डिटेल सारी। तो इनके कोर्स में ही है, इनके सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 में जो पेपर 4 है उसका सिलेबस उसमें इंक्लूड है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग मटेरियल्स, और उससे रिकमेंडेड किताबें भी हैं मॉडर्न ऑथर्स की। तो इसमें जब आप देखेंगे, इसका सिलेबस इतना बढ़िया बना हुआ है। इसमें क्या है, वराहमिहिर की बृहद संहिता रिकमेंडेड है, विश्वकर्म प्रकाश, मैं का मैं मतम, राजा भोज का सम्रांगण सूत्रधार, और मंडन सूत्रधार के 2 ग्रंथ है, वास्तु मंडनम, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ मंडन। ये वाले हम बार बार रिकमेंड करते रहे हैं। हम इनको, मैंने 2 किताबें लिखी हैं वास्तुशास्त्र पर, मैंने इन बुक से उद्धरण दिए हैं। फिर अपराजित परीक्षा है, अर्थशास्त्र है कौटिल्य का। तो वास्तुशास्त्र के रियल में ग्रंथ ये हैं। अब देखो, आप हम बहुत से लोग आज की डेट में IIT खड़गपुर से आर्किटेक्चर की डिग्री सोच नहीं सकते, या फिर कि जी आप संस्कृत विश्वविद्यालय में जाओ, वहाँ पर रेगुलर वे में एडमिशन लो, वो भी नहीं सोच सकते, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर संस्कृत ज़रूरी है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वो भी करवा रही है डिप्लोमा वास्तुशास्त्र में। फिर अभी IGNOU ने भी शुरू कर दिया 2022 में वास्तुशास्त्र में PG डिप्लोमा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम ही है केवल,
और कोई इनकी एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं है, आपको अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। वो तो स्टडी मटेरियल भेज देंगे, केवल एजुकेशन पे जोर है, बस केवल आपको वो डिप्लोमा पकड़ा देंगे, सर्टिफिकेट। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही इनमें, और केवल हिंदी में है। हम जो कोर्स करवाने वाले हैं वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, और कोई आपको संस्कृत जानने की ज़रूरत नहीं है, संस्कृत हमें आती है। संस्कृत हम आपको संस्कृत के जो वैदिक वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनसे उदाहरण लेकर आपको आज के कंटेक्स्ट में बताएंगे और प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, हमने तो थियोडोलाइट यूज़ कर रखे हैं उन दिनों में, 1.5 लाख के आते थे। आजकल टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं, 10-10, 15-15 लाख के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम आपको डायरेक्शन निकालना सिखा देंगे बहुत अच्छे से, और फिर जोनिंग करना अगर आप करना चाहो, ठीक है, आपको ये वाला हमारे पास कोर्स करके आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान लो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, या इग्नू से पीजी डिप्लोमा इन वास्तु करना चाहते हैं, बड़े इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि फंडे हमारे पास यहाँ क्लियर हो जाएंगे आपके। अदरवाइज हम तो कोर्स कंडक्ट करेंगे और डिप्लोमा अवार्ड करेंगे आपको, वास्तु विश्वकर्मा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो वास्तुशास्त्र बेसिकली अगर आपने वैदिक वास्तुशास्त्र ढंग से पढ़ लिया तो आज के कंटेक्स्ट में उसको बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हो आप। जो सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री क्या कर रहे हैं, 16 डायरेक्शन बना रहे हैं, कुछ तो आजकल 32 डायरेक्शन बनाना शुरू कर दिया। भाई 16 दिशाएं बना के, मतलब 16 एक्टिविटी बना के आपको क्या मिल जाएगा? 16 एक्टिविटी। आम आदमी की 16 एक्टिविटी होती है कोई? अगर आप 16 एक्टिविटी बनाओगे तो आप ये समझ लीजिए आपको 5x5 यानी 25 पद बनाने पड़ेंगे। पहले तो उपपीठ वास्तु बनानी पड़ेगी, उसमें एक साइड में 5 एक्टिविटी हो जाएंगी। 5 एक्टिविटी, अगर एक एक्टिविटी एवरेज में 10 फुट बाय 10 फुट का एरिया है उसका, तो 5 एक्टिविटी 50 फुट, एक साइड 50 फुट, 50 फुट बाय 50 फुट का एरिया होता है कोई घर? एक साइड 50 फुट की होती है, इम्प्रैक्टिकल है एकदम। मतलब ये 16 पद जो बनाना बताया जा रहा है बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, अव्यावहारिक है। और दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में जहाँ पे 1 स्क्वायर फुट की कीमत 10-10 हज़ार रुपये है, मतलब 2000 स्क्वायर फीट का अगर घर लेते हो 2 करोड़ का पड़ेगा आपको कम से कम। 3x3 भी बहुत है आम आदमी के लिए। आम आदमी की एक्टिविटी कितनी होती है? खाना पकाना है, सोना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टडी रूम, टॉयलेट, बाथरूम, यही तो होता है। विश्वकर्म प्रकाश में क्या कहा गया है 16 एक्टिविटीज़ के बारे में? जब आप चैप्टर 2 पढ़ोगे इसका 94 से 98वां श्लोक, ईशान्याम देवता गेयम पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, इस तरह सब कह के तो ऋषि क्या कहते हैं, विश्वकर्मा जी क्या कहते हैं? निर्पाणाम भूतिमिच्छताम, भला चाहने वाले राजा लोग ये करें। मतलब राजाओं के लिए 16 एक्टिविटी, आम आदमी के लिए 16 एक्टिविटी की क्या जरूरत है? ठीक है ना? तो राजा के लिए आपने पहले पढ़ लेना है, लेकिन उसको आज के कंटेक्स्ट में आम आदमी के लिए कैसे यूज़ करेंगे वो हम बताएंगे वहाँ पे अच्छे से। तो एज इट इज़ मक्खी पे मक्खी नहीं मारना कोई, जो कि कर रहे हैं लोग। वास्तुशास्त्र में कहा गया है पूर्वम भूमिम परीक्षेत पश्चात वास्तुम समारभेत, मतलब पहले भूमि का परीक्षण करो और उसके बाद वास्तु का आरंभ करना है। पहले आसपास का साइट इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, लैंड का इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, भूमि का निर्धारण होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो भी उसका देखो पहले कि सिलेक्ट कौन सा करना है। लेकिन इन सब के बारे में बात ही नहीं कर रहे आजकल के सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री। वो इन सब के बारे में बात ना करके बस सीधा आपका जो बनाया वो उठाया और बस उस पर 16 दिशाएँ बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल गलत अप्रोच है ये, पहली बात तो ये। दूसरा ये है, पुराना सारा वास्तु मेन डोर के हिसाब से था। मैं उत्तराखंड के गांव में गया घूमने, मैंने देखा इस तरह से मकान बने हुए हैं कि पीछे की तरफ पहाड़ है और आगे ढलान है, सारा स्टेप वाइज खेत बने हुए हैं, उनके आगे खुला है सारा। इस तरह मैं मऊ में गया किसी की शादी में गाँव में, वहाँ पर भी ऐसे था। गाँव में मकान है, मकान के आगे खेत ही खेत हैं। तो पुराना टाइम ऐसा था कि घर के आगे खाली जगह होती थी, उसके बाद एक बाड़ा होता था और घर का दरवाज़ा जनरली खुला रहता था। फ्रंट था खुला हुआ ज़्यादातर, दरवाजे के दाएं बाएं खिड़कियां थी। लेकिन आज की डेट में जो लाखों इतने बिल्डर फ्लैट बने पड़े हैं दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, जहाँ के आप अपना प्लॉट लेने की सोच तक नहीं सकते,
उन फ्लैट में ज़्यादातर दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो ओपनिंग किधर मिलेंगी आपको? ओपनिंग्स आपको मिलेंगी बालकनीज़ की फॉर्म में। हर एक रूम के साथ में हर एक यूटिलिटी, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, किचन हो, हर एक के साथ बालकनी। और देखना, जितनी ज़्यादा बालकनी होंगी उतना ही महंगा फ्लैट होगा, वो उतना ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि उधर से वेंटिलेशन आ रहा है, उधर से हवा आ रही है, उधर से धूप आ रही है, उधर से लाइट आ रही है। तो असली चीज़ यही है आज की डेट में। इस तरह की बहुत सारी बातें, सैकड़ों बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस कोर्स में। आजकल के कंटेक्स्ट में वास्तु किस तरह मॉडिफाई किया जाएगा, किस तरह से चेंज किया जाएगा, तो हम बहुत सारी प्रैक्टिकल भी करेंगे। डायरेक्शन लेना सिखाएंगे आपको कंपास से, मैग्नेटिक कंपास से, और फिर शंकु स्थापन की विधि, उससे कैसे डायरेक्शन लेते हैं। और फिर वास्तु विजिट भी की जाएंगी कि कोई प्रोजेक्ट है वो बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, क्या बढ़िया है उसमें वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर कोई प्रोजेक्ट अगर ठप पड़ा है, बीच में रुक गया, तो क्यों रुक गया, क्या वास्तु एंगल से उसमें प्रॉब्लम्स थी। हर वीक में एक क्लास होगी, संडे को 11 से 1 वास्तुशास्त्र की, और एक दूसरा कोर्स हम शुरू कर रहे हैं साइंटिफिक पामिस्ट्री, वैज्ञानिक विधि से हस्तरेखा शास्त्र, हाथ की रेखाओं के द्वारा भविष्य निर्धारण करना, बताना। तो वो संडे को ही होगा, वो 2 से 4 क्लास होंगी। तो आप एक कोर्स में या दोनों कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, और ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सारी रिकॉर्डिंग दे दी जाएंगी, प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप तो कम से कम एक बार यहाँ आएंगे प्रैक्टिकल सेशन के लिए। तो जो भी आप में से इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।